अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल देसी किक्स पर आज हम बना रहे हैं कैप्री की डिज़ाइन, कटिंग, स्टिचिंग सब कुछ यहाँ पे सीखने लगे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैप्री को कट कर लेते हैं। 42 इंच मुझे यहाँ पे लेंथ चाहिए। 42 पे मैंने मार्क कर लिया है। 18.5 जो है इसकी विड्थ है, यही चलेगी इसकी, सेम यही चाहिए मुझे। ये देखिए 14 पे इसकी वेस्ट जा रही है। इस तरह से इसको स्ट्रेट कर लें। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो साइड पे करने के लिए आसानी रहेगी। 17 इंच जो है मुझे आसन चाहिए, मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे 8 इंच पे मुझे पांचा चाहिए, 8 इंच पे हम मार्क कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से मैं मार्क कर रही हूँ। 4 इंच पे यहाँ पे मैं स्ट्रेट ले रही हूँ, इस तरह से 4 इंच यहाँ से मैंने स्ट्रेट लिया है। ये देखिए इस तरह से ये स्ट्रेट हो जाएगा और शेप पट्टी रख के हम इसको इस तरह से शेप दे लेंगे। 1 इंच की गैप से देंगे और हाथ से इसको गुलाई देंगे। हाथ की मदद से यहाँ पे गुलाई दे देंगे तो बेहतरीन सी गुलाई जो है वो तैयार हो जाएगी। अब अगेन शेप पट्टी रखें और इसको शेप दे दें, आसन वाली साइड से शेप दे दें। इस तरह से शेप आ जाएगी। मार्क हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए तो इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इस तरह से मैं इसको कटिंग कर लूँगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके साइड पे कर लेते हैं। बेहतरीन सी शेप जो है हमारी कैपरी की रेडी हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से इंशाल्लाह बहुत ही प्यारी आपकी भी कैपरी कटिंग होके तैयार हो जाएगी। आपने बड़े ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। एक-एक पॉइंट आपने जो है वो गौर से देखना है, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। और ख़ास तौर पे बिगिनर मेरे साथ ही इसको कटिंग करेंगे और मेरे साथ ही इसको स्टिचिंग करेंगे। कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। चलिए तो इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। इस तरह से दोनों आसन वाली साइड पे पकड़ के हमने रॉन्ग साइड जो है वो अपनी साइड पे ऊपर कर लेनी है और जो राइट साइड है वो अंदर की तरफ जाएगी दोनों की। तो इस तरह से जो हाफ इंच का मार्जिन रखा है वही मार्जिन लेते हुए हम इसको एक स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से ये देखिए ये आसन की स्टिच लग रही है इस तरह। अब दूसरी आसन पकड़े सेम दूसरी साइड से और इसकी भी ध्यान रखना है आपने, राइट साइड जो है वो अंदर की तरफ हो, रॉन्ग साइड आपकी तरफ हो। दोनों साइडों पे रॉन्ग साइड जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएगी और राइट साइड दोनों अंदर की तरफ चली जाएंगी। आसन की सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये देखें इस तरह से आसन की सिलाइयाँ लगा लें और जितना मार्जिन हमने रखा था सेम लेना है। ये देखें 15 इंच है, यानी कि टोटल मुझे 30 इंच चाहिए। डबल फोल्ड में है ये। इस तरह से ये देखें इसको 4 फोल्डिंग में करके यहाँ पे मैं मार्क कर लूँगी। इस तरह से मार्किंग के हिसाब से हमें इलास्टिक लगाना आसान रहेगी और कम या ज़्यादा कपड़ा कहीं भी नहीं आएगा और ना ही चूड़र कम या ज़्यादा होंगे। जो हाफ इंच का हमने मार्जिन लिखा था उसको हम यहाँ पे 1 स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए इसको स्टिच लगा के 1 और 2 जो है इसको पक्का कर लेंगे। ये देखिए ये स्टिच लगा चुके हैं हम। अब अपनी शलवार का फैब्रिक आसन वाली साइड से ऊपर से पकड़े और वहाँ से लगाना स्टार्ट कर दें। जो हमारी ये आसन की सिलाई है वहाँ पे हमने सेंटर रखना है और जो नेक्स्ट हमारी साइड की क्रीज़ है वहाँ तक हमने अगला मार्क जो है वो मिलाते जाना है। मार्क को मार्क के साथ मिलाते हुए हमने क्रीज़ के साथ 4 फोल्डिंग में जिस तरह रखा है इसी तरह 4 जो है साइडेड इसकी शलवार की बन जाएगी हमारी कैपरी की। तो इसी तरह हमारी इलास्टिक भी लग जाएगी। ये देखिए बहुत बेहतरीन जो है वो यहाँ पे इलास्टिक लग रही है। अगर आप इसी टिप्स को फॉलो करेंगे, पहले एक दफ़ा इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए और क्रीज़ के साथ क्रीज़ मिलाते हुए आप लगाएँगे तो बड़ी अच्छी आपकी लग जाएगी। यहीं से आप डबल फ़ोल्ड करेंगे हम और यहाँ से हम इसकी सिलाई लगाते जाएँगे। किनारे की सिलाई लगाएँगे यहाँ पे। ब्रांडेड जो लगी होती है इलास्टिक वो सेम इसी तरीके से लगी होती है। जो चुनट हमें बहुत प्यारे लग रहे होते हैं और हम कहते हैं बहुत नफ़ासत से सिलाई हुई है, वो भी इसी तरह से सिलाई करते हैं। अब यहाँ से अपना पाँव उठाते हुए हम सेंटर में रखते हुए एक मज़ीद सिलाई लगाएँगे। ऊपर वाली साइड में हमारी ये 2 सिलाइयाँ नज़र आएँगी और बहुत ही फिनिशिंग वाली लुक आएगी। बहुत बेहतरीन ये इलास्टिक तैयार होने वाली है। इंशाल्लाह आपकी भी ऐसी तैयार होगी। आप भी इन्हीं टिप्स को फ़ॉलो करें कि इसी तरह इसको फ़ोल्ड करें और इसी तरह इसको सिलाइयाँ लगाएँ तो आपकी इलास्टिक भी जो है वो बेहतरीन लग जाएगी। ये देखिए यहाँ पे हमारी इलास्टिक लग चुकी है। अब हम पैटर्न रेडी कर लेते हैं। जिस तरह से हमने पांचा तैयार करना है, 1.5 इंच टोटल लिया है मैंने हार्ड पेपर को और इसकी जो इस तरह से गोलाइयाँ बना ली हैं, आपने भी इसी तरह से पैटर्न रेडी कर लेना है और इस तरह से गोलाइयाँ बना ली हैं।
ये जो ज़्यादा गोलाइयाँ नज़र आ रही हैं, पैटर्न ज़्यादा बना हुआ है, तो इसकी मैंने वीडियोज़ अपलोड की हुई है। मैंने चाक का और गले का डिज़ाइन डाल दिया है। अब मैं कैपरी का डिज़ाइन यहाँ पे बना रही हूँ, तो इसके हिसाब से आपको दिखा रही हूँ। अगर आप चाहें तो मेरी वो वीडियोज़ जाके देख सकती हैं। रिसेंटली मैंने वीडियोज़ डाली हैं वो, तो आप मेरे चैनल का विज़िट करें, वहाँ पे आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएँगी। बहुत बेहतरीन नेक डिज़ाइन बूट पाइपिंग में मैंने बनाया है और डबल नेक बनाया है। एक नेक को कट लगा के और एक नेक ऊपर से एप्लिक वर्क करते हुए हमने इसको बनाया है। तो बहुत बेहतरीन है, आप चाक डिज़ाइन देखें, आप उसका जाके गला देखें तो इंशाल्लाह आपको बड़ा पसंद आने वाला है। यहाँ पे हमारी कट रही है, कंप्लीट हो गई है, ये देखिए मैंने यहाँ पे मार्क कंप्लीट कर ली है। तो इस तरह से इसको कट लगा लेंगे, जितना हमें पैटर्न रेडी चाहिए हमारे पाँचों के हिसाब से उस तरह से हम अपने पैटर्न को रेडी कर लेंगे। एक ही दफ़ा मैं बना लेती हूँ इस तरह से पैटर्न और अपना ड्रेस जो है वो इसी तरह से रेडी कर लेती हूँ। आप भी चाहें तो एक ही टाइम में सारा पैटर्न ड्रा करके बना लें और अपना फिर ड्रेस जो है वो रेडी कर लें। इस तरह से पैटर्न बन जाए तो डिज़ाइनिंग करनी जो है वो आसान हो जाती है। तो आप भी इसी तरह किया करें। ये आसान टिप है आपके लिए कि एक ही दफ़ा आप पैटर्न बना लें और फिर उसको इस तरह से तैयार कर लें। ये देखिए पैटर्न हमारा रेडी हो चुका है। दोनों पाँचों के हिसाब से यहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए, ये पेस्टिंग हो रही है यहाँ पे, इस तरह से पेस्टिंग हो जाएगी। ये देखिए दूसरी पेस्टिंग जा रही है हमारी, दोनों पाँचों के हिसाब से हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। आपने पेस्टिंग जो करनी है वो बड़े ध्यान से करनी है ताकि इसके अंदर जो है वो अच्छी तरह से चिपक जाए, कोई बबल ना रहे, किसी किस्म का मसला ना हो। 2 सूत्र का मार्जिन रखते हुए हम यहाँ से कटिंग करेंगे। ज़्यादा फैब्रिक नहीं अंदर रखना, फ़ोल्डिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। इतना ही फैब्रिक रखा करें, बहुत आसानी से फ़ोल्ड होता है और बहुत फिनिशिंग के साथ फ़ोल्ड हो जाता है। इस तरह से आपने इक्वल साइज़ रखते हुए चारों तरफ से कटिंग कर लेना है। जब तक मैं ये कटिंग कर रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो मेरे वीडियो को लाइक कर लें। अगर आपको किसी भी किस्म का सवाल करना है या किसी भी किस्म की अंदर से चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकती हैं, कमेंट बॉक्स में आएँ और मेरे से सवाल करें। अगर आप शॉर्ट की वीडियोज़ देखना चाहती हैं, तो अब मैं डेली बेसिस पे शॉर्ट वीडियोज़ जो है, वो भी अपलोड करती हूँ, तो आप वो भी देख सकती हैं जाके। ये देखिए यहाँ पे हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो हमने इस तरह से इसकी फोल्डिंग करनी है। एक साइड हम फ़ोल्ड करेंगे, दूसरी साइड हम फ़ोल्ड नहीं करेंगे, जो डीप साइड है, बस उसी को हम फ़ोल्ड करेंगे। दोनों पाँचों के हिसाब से फ़ोल्ड करने लगी हूँ मैं। आप भी सेम इसी तरह से कीजिएगा। फैब्रिक ग्लू की मदद से कपड़े की फ़ोल्डिंग आसान हो जाती है। ये ऊपर पेस्ट हो जाता है बड़ी आसानी से, तो आप भी इसी तरह से इसको पेस्ट कर लीजिएगा। ये देखें, बेहतरीन पेस्टिंग होती है इस तरह से। नीचे से ऐसे हाथ से कपड़ा उठाते हुए ऊपर की तरफ फ़ोल्ड करते जाएँ और बहुत ही स्पीड से होता जाता है, बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है, बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है। आपकी भी इसी ही सेम टाइमिंग में आपकी कैपरी तैयार हो जाएगी, अगर आप इसको सही तरह से फ़ॉलो करेंगी। देखिए एक साइड हमारी जो है वो मुकम्मल पेस्ट हो चुकी है, फैब्रिक हमने फ़ोल्ड कर लिया। दूसरी साइड से हम स्टिच की मदद से इसका कटवर्क बनाने वाले हैं। कटवर्क की ये जो स्ट्रिप्स हैं, ये इस तरह से पट्टियाँ जो है डिज़ाइन है, ये पैटर्न रेडी हुआ अभी बाज़ार से मिल जाता है। आप चाहे तो बाज़ार से खरीद सकती हैं, अगर आप नहीं बनाना जानती और अगर आप बनाना चाहती हैं तो जिस तरह से मैंने बताया है, इसी तरह से आप बना लीजिएगा, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। बाज़ार से आप लोग करवाएँ तो बहुत महँगी पड़ती है। अगर आप चाहें तो घर में बना सकती हैं और बहुत ही आसानी से बना सकती हैं। बड़ी जल्दी बन जाता है और बहुत सारे आपके पैसों की बचत भी हो जाती है। तो टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता और इंशाल्लाह आपका डिज़ाइन भी जो है वो बेहतरीन रेडी हो जाएगा। ये देखें, इस तरह से बड़े हल्के हाथों से हल्का-सा फासला रखते हुए बुकरम से हमने सिलाई लगानी है। बिल्कुल बुकरम के साथ-साथ सिलाई नहीं लगानी, वरना फिनिशिंग नहीं आएगी। हल्का सा फासला रखते हुए लगानी है, ज़रा-सा इसकी किनारी से दूर कर देनी है हमने सिलाई, तो बहुत फिनिशिंग के साथ ये फ़ोल्ड हो जाएगी और बहुत फिनिशिंग के साथ ये तैयार होगी। बहुत बेहतरीन तैयार होने वाली है यहाँ पे कैपरी का डिज़ाइन। ये देखिए यहाँ पे एक सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है, हल्के-हल्के से यहाँ पे कट लगा लें। इस तरह से हल्की-हल्की कट लगा के फिर हम इसको फ़ोल्ड करेंगे। ये देखें, इस तरह से फ़ोल्ड करके हम यहाँ पे आयरन कर लेंगे इसको फ़ोल्ड करते हुए। ये देखिए, अब आयरन लगाती है इसको, मैं आयरन लगा के ले आई हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे आयरन लगा के हम किनारे-किनारे के स्टिच लगाने हैं। एक ही साइड की सिलाई लगेगी, दूसरी साइड की सिलाई नहीं लगेगी और बड़े ध्यान से लगानी, हाथों को फिक्स करते हुए सिलाई लगाया करें। बहुत नीट लगती है इस तरह से सिलाई, साथ-साथ हाथ हिलाते रहें तो सिलाई नहीं लगती। मेरी इन टिप्स को ज़रूर फ़ॉलो किया करें, तो आपका भी ये डिज़ाइन बिल्कुल इसी तरह से रेडी हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरे हर तरह के डिज़ाइन आपको पसंद आ रहे होंगे। मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरे डिज़ाइन कैसे लग रहे होते हैं। यहाँ पे ये देखिए किनारे की सिलाई लग रही है, ये कंप्लीट हो रही है।
दूसरे पांचे को मैं लगा रही हूँ यहाँ पे सिलाई। ये देखिए इस तरह से किनारी किनारी की सिलाई लगाते जाएं। ये देखिए जिस तरह से मैं किनारी की सिलाई लगा रही हूँ सेम इसी तरह से आपने फॉलो करते हुए इसकी सिलाई जो है वो लगाते जाना है। बहुत बेहतरीन सिलाई यहाँ पे हो जाएगी इंशाल्लाह। इसी तरह से फॉलो कीजिएगा। प्रेस लगाने के बाद ये फिक्सिंग हो जाती है थोड़ी सी, तो आसानी से सिलाई लग जाती है। ये देखिए 7.5 हमें पांचा रेडी चाहिए, तो 7.5 के हिसाब से यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हाफ इंच का मार्जिन जो रखा था वही हाफ इंच का मार्जिन जो है वो हमने सिलाई में लेना। डिज़ाइन और पैटर्न को आपस में सेट करते हुए करना है। देखिए इस तरह से डिज़ाइन और पैटर्न हमारा सेट हो जाएगा। इस तरह से उस हिसाब से हमने सिलाई लेनी है। अगर एक तरफ से पैटर्न सेट ना हो रहा तो दूसरी तरफ से सिलाई लेते हुए हम पैटर्न को सेट कर लेंगे। ये देखिए हाफ इंच का मार्जिन रखा था, हाफ इंच ही आपने सिलाई में लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। इससे क्या होगा अगर ज़्यादा लेंगे तो फिटिंग में आ जाएगी ज़्यादा शेप, तो आजकल फिटिंग ज़्यादा चल नहीं रही है, तो उसी हिसाब से लीजिएगा आप भी। ये देखिए यहाँ पे दूसरी सिलाई जो है वो मैंने लगा ली है। फर्स्ट कंप्लीट होगी, दूसरी जो है वो लगानी स्टार्ट कर दी है। ये देखिए यहाँ पे दूसरी सिलाई लगा रही हूँ मैं, ये कंप्लीट हो रही है। अब इसकी सिलाई लगा के मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। बहुत बेहतरीन इसकी लुक आई है, बहुत प्यारी ये लग रही है। आप इसको देखिएगा। ये देखें फिनिशिंग के साथ, फिर देखिए प्रेस लगाने के बाद बहुत प्यारी ये लग रही है। आप इसकी स्टिचिंग चेक करें, ये पहनने में, उठने बैठने में, नमाज पढ़ने में किसी किस्म की इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। इलास्टिक चेक करें कि बहुत ही प्यारी इसकी इलास्टिक लगी है। ब्रांडेड लुक है फुल, और सिंपल और यूनिक है बिल्कुल। किसी भी किस्म का इसमें मसला नहीं है, बहुत प्यारी लगेगी इंशाल्लाह। ये आप देखें इसकी फाइनल लुक। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।